नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि ऐसे शिक्षकों का सर्टिफिकेट 10 दिनों में नहीं दिया तो एफआईआर, शिक्षकों पर नहीं, नियोजन इकाइयों के सचिवों पर एफआईआर दर्ज होगा। 2006 से लेकर 2015 के बीच के पंचायत व नगर निकाय के शिक्षक के से नियोजित करीब 3,52,000 शिक्षकों में से 70,000 शिक्षकों का फोल्डर का मतलब यह होता है कि शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी सर्टिफिकेट नहीं देने वाले नियोजन इकाइयों के सचिव पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। फोल्डर जमा करने के लिए 10 दिनों का अंतिम मौका मिला है। तो यह शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि नियोजन इकाइयों पर अब कार्रवाई की जाएगी। और राजनीतिक उलटफेर की बहुत बड़ी खबर कि गुजरात में लगातार 7वीं बार भाजपा सरकार बना रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार ट्रेंड के मुताबिक फिर से सरकार बदल दी गई है। जहां गुजरात के लोग एक ही रोटी को बार बार पका के खाना चाहते हैं, वहीं हिमाचल के लोग रोटी को जलने नहीं देते हैं, तवे पर उसको पलट देते हैं। कहने का मतलब है कि एक टर्म भाजपा तो एक टर्म कांग्रेस। वहां सरकार बदलने का ट्रेंड है और सरकार बदलते रहते हैं। तो गुजरात की अगर बात करें तो अब की बार 56 इंच का सीना नहीं, 156 इंच का सीना नरेंद्र मोदी का हो गया है। और इधर अगर बात करें कि नतीजों की अगर बात करें तो भाजपा ने पहली बार किसी राज्य में 86% सीटें जीती हैं। 2013 में यह कारनामा राजस्थान में किया था, जहां 82% सीटें अपने कब्जे में रखा था। बड़े राज्यों में से सबसे बड़ी जीत है। लगातार 7वां चुनाव जीतने वाली दूसरी पार्टी बनी। वाम पहली पार्टी थी जो कोलकाता में बंगाल में बनती थी। और भाजपा को कांग्रेस से दोगुने वोट मिले। यह किसी भी राज्य में सत्ता विपक्ष के बीच सबसे बड़ा अंतर है। भाजपा ने मुस्लिम बहुल 19 में से 15 सीटें जीते। इनमें से 6 सीटें ऐसी है जो पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। और हिमाचल में भाजपा के 10 में से 2 मंत्री ही जीते। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सीएम बन सकती है। भाजपा गुजरात में जहां भाजपा ने कांग्रेस और आप को गांव तक सीमित कर दिया है, हर तरफ से फायदा उठाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसी चुनाव के साथ आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और 2.5% अधिक वोट से 57 सीट बढ़ी। पटेल बहुल 61 सीटों में से 55 जीता है भाजपा ने। और इधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस 68 में से 40 सीटें अपने कब्जे में रखा है। भाजपा 25 सीट और आप यहां खाता नहीं खोल पाई है और अन्य पर 3 विजय हुए हैं। और वहीं अगर बात करें कुढ़नी विधानसभा, बिहार की कुढ़नी विधानसभा भाजपा के पाले में चला गया है और यह सत्ता पक्ष के लिए थोड़ी सी परेशानी करने वाली बात हो रही है। 5वें, 9वें और 19वें चरण में पलटता रहा पासा। कभी आगे भाजपा आगे तो कभी कौन आगे। तो अंतिम 3 चरणों में अंतिम 3 चरणों में बढ़त मिलने से जीत गए भाजपा के केदार और हार के बाद निराश हो गए जदयू प्रत्याशी। लेकिन 5वें, 9वें और 19वें दौर में जदयू आगे चल रहा था। मतलब बार पासा पलट रहा था। यह काउंटिंग हॉल में कभी खुशी कभी गम प्रत्याशियों के बीच देखने को मिल रहा था। भाजपा मुख्यालय में मनी होली और दिवाली नेताओं ने कहा भाजपा का खिसका है वोट का, जदयू का खिसक गया है वोट बैंक। तो जदयू के नेता बोले कुढ़नी की पहली सीख हमें जनता के हिसाब से चलना
होगा। और सर्टिफिकेट लेते भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने कहा कि जनता ने हम पर भरोसा जताया है, लेकिन इसमें फैक्टर कौन रहा? चुनाव जिताने और हराने का फैक्टर अगर बात करें तो निशाने पर तीर सही जगह नहीं लगा और कमल खिल गया। सवर्ण दलित का निशाना साथ व सहनी वोटों में बिखराव से जीती भाजपा। और यहाँ दाव उल्टा पड़ गया वीआईपी का। जहां वीआईपी खड़ा होकर भाजपा को हरा रही थी, तो यहाँ भाजपा को जिता दिया। 3649 वोट से जीते हैं भाजपा के केदार। 18वें राउंड तक जदयू 19वें राउंड में आगे निकल गई भाजपा। अगर बात करें सीधी टक्कर और मामूली मार्जिन से के लिए विख्यात है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र। तो अब राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि कुढ़नी विधानसभा केदारनाथ गुप्ता जीत चुके हैं और गुजरात में भाजपा की सरकार बन गई है और वहीं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन गई है। और इधर हिमाचल में हार भाजपा का भविष्य दिखा रही है। जदयू प्रदेश मुख्यालय से बयान जारी किया गया है, बयानों का दौर चलता रहेगा। और इधर हम बात करें तो चर्चित आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी किताब पर वेब सीरीज बन गया। अब लोढ़ा ही फंस गए हैं। खाकी द बिहार चैप्टर की कहानी का 1 रुपये में करार, उसी से हुई 49 लाख की अवैध कमाई का एफआईआर। लोक सेवक रहते हुए कारोबार करने का आरोप है। अमित लोढ़ा पर आय से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित करने की जांच एसवीयू ने शुरू की। और तो नेटफ्लिक्स पर 7 कड़ियों में वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर का एक डायलॉग है, ड्यूटी ईमानदारी से कीजिए, बाकी सब तो मिल ही जाता है। समाज को बहुत बड़ा संदेश देता है। अमित लोढ़ा ने पुलिस डायरी पर आधारित यह कहानी लिखी थी और इस कहानी पर वेब सीरीज बना था, लेकिन अमित लोढ़ा न एक स्थापित कहानीकार हैं और न ही उन्हें कोई राइट्स मिला था कि इन पर एक कहानी लिखें। किसी तरह से कोई आदेश नहीं मिला था, इसी कारण ये पचड़े में फंस गए। और दूसरा आरोप यह है कि पद पर रहते हुए, सरकारी सेवक रहते हुए भी उन्होंने व्यवसाय से जुड़े रहे, उससे कमाई की, इस कारण भी उन पर एफआईआर हो गया है। इस पर अमित लोढ़ा का बयान आया है कि मुझे खुद पर और सिस्टम पर पूरा भरोसा है, किताब पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। और वही बीसीसीआई ने बदला वेन्यू, अब ऊर्जा स्टेडियम में होंगे रणजी ट्रॉफी के मैच। बिहार में रणजी ट्रॉफी की मेजबानी छीनने का संकट टल गया, लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम की जगह मौजूदा रणजी के मानक अनुकूल नहीं पाए जाने के कारण मैच का वेन्यू बदल गया है। अब ऊर्जा स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के मुकाबले होंगे। और इधर बात करें तो एनओयू में फिर से शुरू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में फिर से शुरू होगी डिस्टेंस मोड में बीएड की पढ़ाई। खुशखबरी है बीएड करने वालों के लिए, 4 साल से नहीं हुआ है बीएड का नया एडमिशन। और वहीं अगर बात करें तो जीविका दीदियों को अब मद्य निषेध प्रहरी में भर्ती किया जाएगा, 10,000 रुपये वेतन मिलेंगे। और वहीं जहां कुढ़नी विधानसभा सीट हारी है जदयू, तो वार्ड सदस्य कह रहे हैं कि यह सीट वार्ड सदस्यों ने हराया है। वार्ड सदस्यों की मांगों को नहीं माने तो वार्ड सदस्यों ने दम दिखा दिया और चेता दिया है। वार्ड सदस्यों को संगठनों ने, वार्ड संघ ने चेताया है कि अगर जदयू इसी तरह करती रही, राजद अगर हमारी बात नहीं मानी, तो हम वार्ड सदस्य संख्या में भले 1 लाख सवा लाख हैं, लेकिन हमारे अंदर, हम चूंकि जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता को प्रभावित कर सकते हैं और अगले चुनाव में फिर हम जदयू और राजद को हराने का काम करेंगे। इसलिए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो अधिकार बोला गया था, जो मंत्रिमंडल में पारित है, वह सारे के सारे अधिकार दे दिया जाए। हालांकि वार्ड सदस्यों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार पटना में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन बिना कोई नतीजे का यह धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया था। लेकिन अब कुढ़नी विधानसभा चुनाव हारने के बाद वार्ड सदस्यों ने फिर से दावा शुरू कर दिया है और सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारी 9 सूत्री मांगों को माना जाए। और इधर कई वार्ड सदस्यों ने बोल रहे थे कि मनरेगा के लिए अलग से स्पेशल
फंड व्हाट्सएप से के लिए जनरेट किया जाए, तो हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है ताकि आपको मनरेगा कार्य में ग्राम पंचायतों के भरोसे नहीं रहना पड़े, खुद वार्ड सभा में पारित कर मनरेगा से कार्य करवाया जा सकता है। लेकिन अभी वह मसौदा न पटल पर रखा गया है और नहीं मंत्रिमंडल से पास हुआ है। जैसे ही इसकी पूरी जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। और वहीं एसडीओ पर डीएओ को थप्पड़ जड़ने का आरोप झूठा निकला, मधुबनी का मामला है। डीडीसी ने दी रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों ने नहीं की पुष्टि। हालांकि यह आरोप लगाया गया था। डीडीसी विशाल राज ने एसडीओ अश्विनी कुमार और डीएओ अशोक कुमार के बीच हुए विवाद की जांच रिपोर्ट डीएम अरविंद कुमार वर्मा को सौंप दिया है। जहां जो डीएओ हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे ऊपर, हमें डी अशोक कुमार ने यह आरोप लगाया था कि एसडीओ अमित कुमार हमें थप्पड़ जड़ दिया है गोदाम जांच के दौरान। हालांकि यह मामला झूठा निकला। और वहीं तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, 10 फीट उछला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यह जमुई का मामला है। और वहीं राजस्थान के युवक का अश्लील वीडियो बना कर रहा था ब्लैकमेल, समझौता करने पटना आया तो मार डाला। पटना के साथ चिंटू कुमार ने नौकरी देने के नाम पर राजस्थान के छात्र नटवर लाल को कहीं बुलाया था। उसी दौरान उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और उसके मोबाइल पर भेजकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह लगातार हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है युवकों को। पहले उन्हें फेसबुक व्हाट्सएप से मैसेज किया जाता है और उसके बाद उनसे वीडियो कॉल पर आने को कहा जाता है और इसी दौरान उनका अश्लील वीडियो बना लिया जाता है। उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे सातिर बहुत सक्रिय हैं और इसकी, हालांकि साइबर जो क्राइम है, साइबर क्राइम के जो भी अधिकारी हैं, इस पर उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहीं अगर हम बात करें विदेश की खबरों पर, तो अमेरिका में लॉबिंग कर रहे भाजपा के सहयोगी संगठन जांच के घेरे में फारा कानून के तहत चल रही जांच करवाई। वहीं चीन में 13 लाख किताबों वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइब्रेरी को बनाया गया है। और गांव में 2 घंटे नो मोबाइल नो टीवी, बच्चे कहते हैं पढ़कर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र का यह गांव आज भी चर्चा में है। भविष्य बनाने के जिद में गांव की एक अनूठी पहल है। और वहीं इस गांव की खासियतें हैं कि अगर गुटखा पान बेचते पाए गए तो 5,000 का जुर्माना। अगर इस गांव में गुटखा किसी ने खा लिया तो उस पर 500 का जुर्माना लगाया जाता है। और इस गांव में शाम 6 बजे सायरन एक बजाया जाता है और रास्तों पर खेलते हुए बच्चे अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं। दूसरे अभिभावक भी उन्हें ढूंढकर अपने घर ले जाते हैं। और उसके बाद कोई न मोबाइल न कोई टीवी किसी घर में चालू होता है। सभी मोबाइल को ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं। और इधर संसद में कानून बनाने का हक तो हमें स्क्रूटनी का सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी आया है। कॉलेजियन सिस्टम कानून इसके पालन हो। उच्च पदों वाले लोगों का कॉलेजियम के विरोध में बयानबाजी करना गलत है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।